Hello, students. Well, today we are going to learn about natural disasters. अब ये नेचुरल डिजास्टर्स क्या होते हैं? तो अर्थ के सरफेस पर या फिर अर्थ के इंटीरियर में यानी कि अर्थ के नीचे कई ऐसे चेंजेस होते हैं जिनसे कि ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी को लार्ज स्केल डैमेज होता है, लार्ज स्केल पर उसका नुकसान होता है। इस तरह के जो चेंजेस हैं नेचर में वो कहलाते हैं नेचुरल डिजास्टर्स। यानी कि नेचर में होने वाली कोई ऐसी घटना जिससे कि ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी का बड़े स्तर पर नुकसान हो, बड़े लार्ज स्केल पर डैमेज हो, वो कहलाते हैं नेचुरल डिजास्टर्स। तो इस चैप्टर में हम लोग ऐसे ही कुछ नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक्स के बारे में, यानी कि भूकंप। अब बच्चों, अर्थ का जो आउटर मोस्ट लेयर है, आपको पता है ना कि अर्थ के अलग अलग लेयर्स हैं। सबसे टॉप का लेयर जो अर्थ का होता है वो कहलाता है क्रस्ट, उसके नीचे होता है मेंटल और उसके नीचे होता है कोर। लेट मी जस्ट शो इट टू यू। तो ये सबसे एक लेयर, तो सबसे बाहर का जो लेयर होता है इसे कहते हैं हम क्रस्ट। उसके नीचे का लेयर जो होता है वो कहलाता है मेंटल, और मेंटल के नीचे फिर होता है हमारा कोर। कोर को भी दो हिस्से में बांटा गया है, इनर कोर और आउटर कोर। तो इस तरीके से जो है हमारे अर्थ के कई लेयर्स हैं, मोटा मोटी कह सकते हैं प्याज की तरह, राइट, अनियन की तरह। तो इसमें से जो आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ का, दिस इज कॉल्ड क्रस्ट। ओके, इसे हम क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं इसे हम। तो बच्चों, हम अर्थ के किस लेयर पे रहते हैं? हम क्रस्ट पे रहते हैं, राइट, बिकॉज दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। ये क्रस्ट जो है, इट इज मेड ऑफ स्मॉल एंड लार्ज प्लेट्स ऑफ हार्ड रॉक्स। ये जो है हार्ड रॉक्स के छोटे बड़े प्लेट्स से बना हुआ है। क्रस्ट के नीचे का जो लेयर है वो बहुत ही गर्म होता है और ये मोल्टेन स्टेट में होता है, यानी कि पिघली हुई अवस्था में होता है। यानी कि मेंटल पर अगर आप जाइएगा ना, तो मेंटल का एक लेयर है जो कि पिघली हुई अवस्था में रहता है। तो ये जो मोल्टेन स्टेट वाला लेयर होता है, ये कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है, और इसकी वजह से इसके ऊपर जो प्लेट्स होते हैं वो भी जो है आराम आराम से स्लाइड करते रहते हैं और एक दूसरे के बगल से जो है ग्लाइड करते रहते हैं, फिसल के निकलते रहते हैं। लेकिन कई बार जो आसपास के प्लेट्स होते हैं वो आपस में टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, और इसकी वजह से जो है अचानक से मूवमेंट होता है उन प्लेट्स में, या वाइब्रेशन होता है। तो ये जो वाइब्रेशन होता है ये ऊपर की तरफ जो है उठता है, और जो भी सरफेस पर चीजें होती हैं उनको ये हिला देता है, शेक करता है, और इसी से पैदा होता है अर्थक्वेक। तब इसे मान लीजिए कि अर्थ के नीचे का लेयर पिघला हुआ है, मोल्टेन कंडीशन में है, उसके ऊपर ये प्लेट्स जो है वो आपस स्लाइड कर रहे हैं, ग्लाइड कर रहे हैं। अब कभी ऐसे में ये प्लेट अगर आपस में टकरा जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, सरफेस जो है वो अचानक से हिल पड़ेगा, और वहां पर जो है क्या आएगा, अर्थक्वेक आएगा। अब अर्थ के नीचे वो पॉइंट जहां पर अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है वो कहलाता है अर्थक्वेक का फोकस। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ से यहाँ पर अगर ये प्लेट्स टकराई और उनकी वजह से अगर अर्थक्वेक पैदा हुआ तो ये पॉइंट कहलाएगा फोकस। और इसके ठीक ऊपर अगर हम स्ट्रेट लाइन खींचे तो ठीक सरफेस के ऊपर जो पॉइंट होगा वो कहलाता है एपिसेंटर। तो यानी कि अर्थक्वेक का फोकस कहाँ होगा बच्चों? सरफेस के नीचे, जमीन के नीचे होगा अर्थक्वेक का फोकस, जहां पर कि अर्थक्वेक ओरिजिनेट होगा प्लेट्स के आपस में टकराने से। और ठीक उसके ऊपर का जो पॉइंट होगा सरफेस पर वो कहलाएगा एपिसेंटर। समझ गए? तो अर्थक्वेक के प्रोसेस को अगर हम एक बार क्विकली फिर से रिव्यू कर लें तो क्या है प्रोसेस? ये बेसिकली कह सकते हैं कि जो हमारा क्रस्ट जो है वो
हार्ड रॉक्स के छोटे या बड़े प्लेट्स के फॉर्म में होता है, जिन्हें कि हम प्लेट टेक्टोनिक्स भी कहते हैं। ये प्लेट टेक्टोनिक्स जो होते हैं वो मोल्टेन रॉक्स के ऊपर, पिघले हुए रॉक्स के ऊपर स्मूथली स्लाइड या ग्लाइड करते रहते हैं। लेकिन कभी कभी ये प्लेट आपस में टकरा जाते हैं, और उस टकराने की वजह से जो है अचानक से हलचल पैदा होती है, वाइब्रेशन पैदा होती है। ये वाइब्रेशन जो है सरफेस के ऊपर की तरफ जो है मूव करता है, और रास्ते में सभी चीज़ों को शेक करता है, हिला देता है, और इसी से अर्थक्वेक पैदा होता है। जहाँ ये अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है वो पॉइंट कहलाता है फोकस, और जमीन के ठीक ऊपर का पॉइंट जो होता है जहां पर अर्थक्वेक पैदा हुआ वो जमीन के नीचे होगा, वो पॉइंट जो कि फोकस कहलाएगा। और फोकस के ठीक ऊपर स्ट्रेट लाइन में जब हम मूव करते हैं तो वो पॉइंट कहलाता है एपिसेंटर। ऑलराइट। अब अर्थक्वेक को हम मेजर कैसे करते हैं? आप लोगों ने सुना होगा ना कि बहुत भयानक अर्थक्वेक आया। तो कोई अर्थक्वेक भयानक है, बहुत तगड़ा अर्थक्वेक है, या फिर जो है मामूली सा झटका है, ये हमें कैसे पता चलता है? तो बेसिकली अर्थक्वेक का इंटेंसिटी क्या रहा, यानी कि कितना तगड़ा अर्थक्वेक था, या फिर उसकी ड्यूरेशन क्या थी, कितने समय तक ये अर्थक्वेक चला, इसको जो है एक इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से मेजर किया जाता है, जिस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं सीस्मोग्राफ। ओके, तो यानी कि अर्थक्वेक के इंटेंसिटी और ड्यूरेशन को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट को क्या कहेंगे? सीस्मोग्राफ। अर्थक्वेक की इंटेंसिटी जो है वो एक स्केल पर मापी जाती है, जिस स्केल को हम कहते हैं रिक्टर स्केल। स्केल तो समझते हैं ना आप लोग, जैसे कि आप डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, लेंथ को मेजर करने के लिए आप सेंटीमीटर के स्केल का यूज करते हैं, या फिर मीटर के स्केल का यूज करते हैं, है ना? तो ऐसे ही जो है अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कितनी थी, इसको मेजर करने के लिए रिक्टर स्केल का यूज किया जाता है। अब अगर रिक्टर स्केल पर 1 या 2 की वैल्यू अगर आती है तो इसे जो है वीक अर्थक्वेक माना जाता है, कि बहुत ही कमजोर अर्थक्वेक था। और ऐसे अर्थक्वेक जो है वो मुश्किल से हमें फील भी होते हैं। ओके, जबकि दूसरी तरफ ऐसे अर्थक्वेक जिनका कि रिक्टर स्केल पर जो है 3 to 5 का जो है रीडिंग आता है, ऐसे अर्थक्वेक आप महसूस करिएगा, यानी कि आप जमीन को हिलता हुआ तो महसूस करिएगा, लेकिन ऐसे अर्थक्वेक जो है वो ज़्यादा डैमेज नहीं कॉज करते हैं। ऐसे अर्थक्वेक जो कि रिक्टर स्केल पर 6 या 7 होते हैं, ये इतने वायलेंट होते हैं कि इनसे एक्सटेंसिव डैमेज होता है, काफी ज्यादा नुकसान होता है। अर्थक्वेक्स जो कि 8 या उससे ऊपर की रीडिंग वाले होते हैं, ये एक्सट्रीमली वायलेंट होते हैं, और ये जो है एपिसेंटर के इर्द गिर्द पूरे कम्युनिटी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी कि ऐसे अर्थक्वेक से डिस्ट्रक्शन जो है बहुत ज्यादा होगा। सीस्मोलॉजिस्ट जो होते हैं वो लोग होते हैं जो कि अर्थक्वेक को स्टडी करते हैं और प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि अर्थक्वेक कहाँ पर होने के चांसेस हैं। अर्थक्वेक का अर्ली प्रिडिक्शन जो है वो लोगों को सेफ जगह पर जाने में हेल्प कर सकता है, राइट। लेकिन अभी हमारे पास जो है अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट करने का इतना कोई सॉलिड साइंस नहीं है। सेस्मोलॉजिस्ट जो है वो सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ उस जगह पे अर्थक्वेक होने का चांस है, लेकिन एग्जैक्टली कब होगा ये जो है हम नहीं बता सकते फिलहाल। तो बच्चों हमने क्या देखा? अर्थक्वेक के इंटेंसिटी और ड्यूरेशन को हम किस इंस्ट्रूमेंट की मदद से मेजर करते हैं? सीस्मोग्राफ की हेल्प से। और अर्थक्वेक के इंटेंसिटी को किस स्केल पर मेजर किया जाता है? रिक्टर स्केल पर। वीक अर्थक्वेक जो 1 या 2 वैल्यू की होती है, जिसे हम फील भी नहीं करते अक्सर। 3 to 5 स्केल का जो होगा अर्थक्वेक, ये जो है हम फील कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं होता। 6 या 7 स्केल का जो होता है अर्थक्वेक, वो काफ़ी वायलेंट होता है और इससे काफ़ी डैमेज भी होता है। 8 या उससे ऊपर के रीडिंग वाले जो होते हैं अर्थक्वेक्स, वो जो है काफ़ी ज़्यादा वायलेंट होते हैं, और ये जो है पूरी की पूरी कम्युनिटी को बर्बाद कर सकता है अपनी एपिसेंटर के आसपास। और अर्थक्वेक को स्टडी करने वाले लोग कौन होते हैं? सेस्मोलॉजिस्ट्स। अब जो अर्थक्वेक जो है ये नेचर के द्वारा कह सकते हैं कि डिस्ट्रक्शन का एक बहुत बड़ा जरिया बन सकता है, और अर्थक्वेक के कई डिजास्टरस इफेक्ट्स होते हैं।
अर्थक्वेक की वजह से जमीन और बिल्डिंग्स जो हैं वो हिलती हैं और उनमें क्रैक्स आ जाते हैं। कुछ अर्थक्वेक जो है वो पूरी बिल्डिंग को जो है तहस नहस कर देते हैं, कोलैप्स कर देते हैं। फायर एक्सीडेंट्स भी होते हैं अर्थक्वेक की वजह से, क्योंकि अर्थक्वेक के दरमियान में जब बिल्डिंग्स और ग्राउंड हिलता है तो उस वजह से शॉर्ट सर्किट वगैरह हो सकते हैं और इलेक्ट्रिकल वायर्स जो है वो टूट सकते हैं। पावरफुल अर्थक्वेक जो है वो रोड में क्रैक पैदा कर सकते हैं और इससे जो है काफ़ी गहरी दरारें पड़ सकती हैं। अर्थक्वेक की वजह से जो डैम्स होते हैं नदियों पे, वो डैम टूट सकते हैं और इनसे भयानक बाढ़ आ जाएगी। कुछ एरिया में जो है कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह से फेल हो जाता है या फेल हो सकता है अर्थक्वेक की वजह से। लोग या जानवर जो हैं कई बार अर्थक्वेक के वजह से जो है टूटने वाले घरों के मलबे के नीचे दब जाते हैं और मर जाते हैं। तो इस तरह से अर्थक्वेक जो है ये नेचर के द्वारा जो है तबाही फैलाने का एक बड़ा जो है कह सकते हैं कि इंसिडेंट होता है। तो चलिए बच्चों, इसके बेसिस पर आप इन क्वेश्चंस का आंसर तो कर सकते हैं, तो ट्राई करिए इन क्वेश्चंस का आंसर। अगले लेसन में हम लोग वोल्केनोज के बारे में पढ़ेंगे, तो मिलते हैं अगले लेसन में।